सबसे पहले हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के देश में टूटती मर्यादाओं का विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि जिस भारत को दुनिया की सबसे बड़ी युवा शक्ति कहा जाता है, जो भारत विश्व गुरु बनने का सपना देखता है, उस भारत के युवा आखिर आजकल क्या कर रहे हैं। विचलित करने वाली ये तस्वीरें जयपुर की हैं, जहां 29 साल के एक लड़के ने 25 दिसंबर को क्रिसमस की पार्टी के बाद एक लड़की की हत्या कर दी। और हत्या कैसे की? अपनी गाड़ी इस लड़की के ऊपर चढ़ा दी, क्योंकि यह लड़की और उसका बॉयफ्रेंड छेड़छाड़ की इस घटना का विरोध कर रहे थे। लेकिन इसके बाद इस आदमी ने वहां से भागने की कोशिश में जानबूझकर इस लड़की और उसके बॉयफ्रेंड पर गाड़ी चढ़ा दी और इस घटना में 26 साल की इस लड़की की हत्या कर दी गई। तो देखिए, जयपुर में खुलेआम रात को एक लड़की की पहले उसके साथ छेड़छाड़ होती है और फिर उसकी हत्या हो जाती है। यह घटना 25 दिसंबर की रात को हुई, जब ये सभी लोग जयपुर के एक होटल में क्रिसमस की पार्टी कर रहे थे। एफआईआर के मुताबिक जिस लड़की की हत्या हुई, उसका बॉयफ्रेंड आरोपी को पहले से जानता था और क्रिसमस की रात को ये सभी लोग एक होटल में पार्टी करने के लिए आए थे। लेकिन आरोपों के मुताबिक पार्टी के बाद शराब के नशे में मंगेश नाम के इस आदमी ने पीड़ित लड़की से पहले छेड़छाड़ की और जब इस पर शुरू हुआ झगड़ा, इस पर शुरू होने वाला विवाद ज्यादा बढ़ गया, तो आरोपी ने नशे की हालत में लड़की और उसके दोस्त पर गाड़ी चढ़ा दी। यहां बड़ी बात यह है कि जिस आदमी ने यह हत्या की है, वो हरियाणा का रहने वाला है और उसे उसके परिवार ने पढ़ाई करने के लिए जयपुर भेजा था। और इसके बाद इस आदमी ने जयपुर में ही कपड़ों का अपना एक शोरूम खोल लिया था, जबकि पीड़ित लड़की भी मध्य प्रदेश की रहने वाली है, जिसे उसके परिवार ने नौकरी करने के लिए जयपुर भेजा था। लेकिन जयपुर में ये सारे लोग क्रिसमस की रात को एक होटल में पार्टी कर रहे थे और जब पार्टी के बाद इनका झगड़ा हुआ, तो इस आदमी ने कुछ इस तरह से अपनी गाड़ी को 2 लोगों के ऊपर चढ़ा दिया, जिसमें से जो लड़का है वो घायल हो गया और लड़की की उसने हत्या कर दी। इससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि आज कुछ लोग इस लड़की की हत्या के लिए उसे ही जिम्मेदार बता रहे हैं और कह रहे हैं कि यह लड़की रात को एक होटल में लड़कों के साथ पार्टी करने के लिए क्यों गई थी। लेकिन कोई भी इस आरोपी आदमी से यह नहीं पूछ रहा कि वो इतनी रात को पार्टी क्यों कर रहा था, उसने इतनी शराब क्यों पी, इस लड़की के साथ छेड़छाड़ क्यों की और उसके बाद गाड़ी चढ़ाकर इस लड़की की हत्या उसने कैसे की। यानी ऐसी घटनाओं में भी आज भी हमारा समाज लड़कियों को ही जिम्मेदार मानता है और उनके चरित्र पर अक्सर सवाल खड़े कर दिए जाते हैं, जबकि लड़कों से कोई ये नहीं पूछता कि वो इतनी रात को बाहर क्या कर रहे थे, वो इतनी ज्यादा मात्रा में शराब क्यों पी रहे थे और उन्होंने ये हत्या क्यों की। आज इस घटना की वजह से एक 26 साल की लड़की हमारे बीच नहीं है और जिस तरह छेड़छाड़ का विरोध करने पर उसकी हत्या हुई है, उस घटना ने लड़की के माता पिता को भी बुरी तरह से झकझोर दिया है और उसके माता पिता अब रोते हुए सिर्फ ये कह रहे हैं कि काश वो अपनी बेटी को बचा पाते। हमारे को न्याय चाहिए, हमारे को न्याय मिला। दोषी को सजा चाहिए। सजा नहीं मिलेगा तो वो फिर करेगा और ऐसा काम, कोई निर्दोष को मारेगा। छोटी सी कहा सुनी मगर कोई किसी का मर्डर करने लग गया तो फिर क्या मतलब। मैं न्याय चाहती हूँ, दोषी को सजा चाहती हूँ। मेरे कमाने वाला चला गया, मेरा बेटा चला गया, मेरी बेटी नहीं मेरा बेटा था वो। हमारा कोई सहारा नहीं है, हमारा सहारा वही थी। देश भर के माता पिताओं के लिए भी इसमें एक सबक भी है और एक चेतावनी भी है। अक्सर हम अपने बच्चों को अपने घर से बाहर दूसरे शहर में कभी पढ़ने के लिए भेजते हैं, कभी नौकरी करने के लिए भेजते हैं, लेकिन ये बच्चे या ये कह लीजिए ये युवा अक्सर पढ़ाई के साथ साथ और बहुत कुछ करने लगते हैं, अक्सर नौकरी करने के साथ साथ और बहुत कुछ करने लगते हैं। और फिर जब इस तरह रात में पार्टीज होती हैं, जब वहाँ शराब का नशा किया जाता है, उसके बाद किसी को होश नहीं रहता कि कौन क्या कर रहा है। आज हम बस इतना कहना चाहेंगे कि ये जो आदमी है मंगेश अरोड़ा, इसे गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन इसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। आपने देखा होगा हमारे देश में इस तरह की कोई पहली घटना आप नहीं देख रहे हैं।
ऐसी घटनाएं हमारे देश में होती रहती हैं। कई बार होटल्स में, पार्टीज में शराब पीने के बाद लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होती है। लड़के इस तरह का काम करते हैं। सिर्फ फर्क इतना होता है कि वो छेड़छाड़ हत्या में तब्दील नहीं होती और मामला वहीं सुलझ जाता है। लेकिन सोचिए, अगर आपके आंखों के सामने इस तरह की चीजें हो रही हैं और हत्या ना भी हो तो भी ये उतना ही बड़ा अपराध है। इसलिए आप सबसे हम ये कहेंगे कि आप सतर्क रहिए और अगर आपकी नजरों के सामने ऐसी कोई घटना हो रही है, कोई वारदात हो रही है, तो तुरंत आपको उस लड़की को बचाने की कोशिश करनी चाहिए और तुरंत आसपास जो भी पुलिस स्टेशन है या जो भी आपके पास नंबर है जहां से मदद मिल सकती है, तुरंत आपको मदद के लिए फोन करना चाहिए, पुलिस को वहां पर बुलाना चाहिए। और इस खबर को हम इसलिए भी आज ज्यादा महत्व दे रहे हैं क्योंकि इस समय हमारा पूरा देश भगवान श्री राम के मंदिर का इंतजार कर रहा है। राम मंदिर की जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं और आज भी हमारे देश में इस तरह के रावण खुलेआम सड़कों पर घूम रहे हैं, जो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं और बाद में गुस्से में, शराब के नशे में उनकी हत्या कर देते हैं। भगवान श्री राम के जमाने में जब रावण थे तो भगवान राम ने रावण का वध किया था और तब कहा गया था कि बुराई पर अच्छाई की विजय हुई। लेकिन आज के इस कलयुग में क्या वाकई बुराई पर अच्छाई की विजय होती है? और अब तो रावणों की संख्या भी लाखों और करोड़ों में पहुंच गई है। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश की खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।